नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रथम में जब टीआरई 1 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू थी। बीच में उसे आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही हटा दिया गया था, चूँकि अपर मुख्य सचिव के पाठक का पदार्पण हो चुका था और इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था कि सिर्फ बिहार के लोग ही बिहार में शिक्षक बने। चूँकि वे यूपी के गोरखपुरिया हैं, तो इस वजह से वे चाह रहे थे कि भाई पड़ोसी राज्य यूपी है तो वहाँ के बेरोजगार युवाओं को भी शिक्षक के तौर पर रोजगार मिल सके बिहार में। हालांकि डोमिसाइल नीति हटाए जाने का लाभ सिर्फ यूपी वालों को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों, अलग अलग शहरों, अलग अलग गाँवों के शिक्षक अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान हुआ। सभी ने आवेदन किया। इसके साथ ही कई अन्य संशोधन और सुधार भी हुए, आप सभी को ज्ञात है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा असमंजस था वह सीटेट मार्क्स को लेकर के था। अब जब असमंजस व्यापक हुआ तो पहले शिक्षा विभाग ने एक नोटिस निकाला और उसी नोटिस को कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पर बीपीएससी आयोग ने लगा दिया। उसमें जो नोटिस में जो सीटेट मार्क्स को लेकर के विश्लेषण किया गया वह स्पष्ट नहीं था और उसे शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट करने का प्रयास भी नहीं किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद दोनों के मिलीभगत से यह एक साजिश और षड्यंत्र रहा कि चलो असमंजस भरा ही नोटिस निकाल दो, लोग समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो जिनका हो गया बल्ले बल्ले। क्योंकि फायदा तो बाहरी वालों का ही उससे होने वाला था, बिहार के लोगों के लिए तो ऑलरेडी जो था सीटेट का मार्क्स तय था वो तय था। तो उसमें अनारक्षित पद हेतु जो आवेदक थे उसके लिए 90 अंक रखे गए और पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग, महिला हेतु 82 अंक रखे गए। एससी एसटी पीएच के लिए जो है 75 मार्क्स रखे गए। अब उसमें सामान्य वर्ग महिला 82 अंक जो लिख दिया गया, यही असमंजस डाला लोगों के मन और मस्तिष्क में। वे समझ ही नहीं पाए कि यह जो सामान्य वर्ग महिला 82 अंक है वह है किसके लिए, बिहार के महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है या दूसरे राज्य के महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। और सभी ने उसको कॉमन समझ लिया। दूसरे राज्य के भी वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका 90 अंक से कम था, वे भी जो है वे आवेदन बिहार में शिक्षक बनने के लिए किए। उनके आवेदन को छांटा नहीं गया, क्योंकि अतुल प्रसाद बार बार यह कहते रहे कि आवेदन जो करेगा उसको तो परीक्षा देने का अवसर प्रदान ही करेंगे, उसे बहाल ही करेंगे। अब शिक्षा विभाग जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहा है तो वह वहाँ पे छांटेगी उसको, क्योंकि जो आवेदन करेगा उसको हर हाल में जो है एडमिट कार्ड दे जाएंगे, वो परीक्षा में बैठेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही वो छांटे जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी वे छांटे नहीं गए, क्योंकि स्पष्ट दिशा निर्देश जो है, जो काउंसलर थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, उनको था ही नहीं कि इन्हें कितना मार्क्स चाहिए। क्योंकि अत्यधिक जहाँ पे छंटने का जो एक बिंदु था, उन बिंदुओं को शिक्षा विभाग को सभी काउंसलर को बताने चाहिए थे कि इस बिंदु को ध्यानपूर्वक देखना है काउंसलिंग के समय में और वहीं उन्हें छांट देना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब ऐसा हुआ नहीं तो पूरे 3800 जिला में लगभग सभी जगह जो है सिर्फ अरवल को छोड़ करके, क्योंकि यह मुद्दा अरवल से ही गरमाया, अरवल के ही काउंसलर ने 90 अंक से कम वाला एक दूसरे राज्य के महिला शिक्षिका को उसने निकाल दिया और वहीं से बवाल खड़ा हुआ। वो महिला शिक्षिका जो है माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाई। हाईकोर्ट जो है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा जो आरक्षण का नियम सिद्धांत थे उसको उन्होंने लागू कर दिया और साफ साफ कह दिया कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे राज्य के किसी भी शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में आरक्षण या छूट नहीं मिल सकता है। तो हो गया लफड़ा। अब एक के चलते पूरे बिहार भर में हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं दूसरे राज्य के बहाल हैं जिनका सीटेट में मार्क्स जो है 90 अंक से कम है। अब उनको छंटना आरंभ कर दिया गया। चूँकि जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश निर्गत हुआ तो उसको आधार मानते हुए शिक्षा विभाग ने एक पत्रांक जारी कर दिया। बिहार के सभी डीओ डीपीओ को पत्र लिख दिया कि आप अपने यहाँ पुनः जो है जो भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, खास करके दूसरे राज्यों के, उनका आप जो है डॉक्यूमेंट्स मंगाएं और डॉक्यूमेंट्स में मुख्य रूप से आप जाँच करें कि उनका सीटेट में मार्क्स कितना है और उसके बाद यदि उनका सीटेट में मार्क्स 90 अंक से कम है तो उन्हें तुरंत स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजें। तो नोटिस भेजा जाने लगा। आपको पहले भी बताए थे कि जो है काफ़ी तादाद में अलग अलग जिलों के डीओ ऑफिस के बाहर जो है वो चिपकाए जा रहे हैं नोटिस, वो बाय नेम
और 1 to 5 में है कि 6 to 8 में है कि ज़्यादातर तो उन्हीं वही छटेंगे ना, क्योंकि दूसरे राज्यों के तो ज़्यादातर 1 to 5 6 to 8 में ही हुए हैं और दोनों में जो है सीटेट का मार्क्स जो है 90 अंक होना चाहिए था, 90 अंक से कम होने पर उनको छांटा जाना था। तो अब इस प्रकार से उस आदेश और उस शिक्षा विभाग के उस पत्रांक के आलोक में पूरे 3800 जिला से अब लगातार सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं छांटे जा रहे हैं। तो यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल नीति हटाए जाने के कारण ही हुआ। अब इसका प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव जो है वह बिहार के जो अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन पर पड़ रहा है। ये जो सैकड़ों की तादाद में दूसरे राज्यों के शिक्षक जो जिनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है मात्र इसलिए कि उनका सीटेट में मार्क्स 90 अंक से कम है, यदि उसी समय काउंसलर को स्पष्ट बता दिया गया होता, आवेदन के समय यदि स्पष्ट अभ्यर्थियों को बता दिया होता तो वे आवेदन ही नहीं करते, आवेदन कर भी दिए थे तो काउंसलर उनको वहीं पे छांट दिए होते और जो है बिहारियों को उनके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए, क्योंकि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी हुआ था, तो उनको वहाँ पे अवसर प्रदान हो जाता। यदि आवेदन करते समय ही स्पष्ट हो जाता तो आवेदन नहीं करते तो अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को जो है बिहार के स्थायी निवासी जो शिक्षक अभ्यर्थी उनको शिक्षक बनने का अवसर प्रदान होता। लेकिन के पाठक और अतुल प्रसाद का तो मिलीभगत था, इनका तो सुनियोजित प्लान ही था, साजिश था, षड्यंत्र था कि किसी भी प्रकार से बिहार के युवाओं को बेरोजगार ही रखना है ताकि वे दूसरे राज्यों में जाकर के वो मजदूरी करें और वे अपना गरीबी अवस्था में ही जो है जीवन निर्वाह करें। इसका जो है आपका प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है किस प्रकार से पूरे बिहार के युवा जो हैं वे त्राहिमाम कर रहे हैं। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे जिस भी कारण से जितने छंट रहे हैं, उनसे जो उत्पन्न हो रही रिक्तियां हैं तो उस पर जो है उन दोनों बहालियों में जो सम्मिलित हुए शिक्षक शिक्षिकाएं अभ्यर्थी हैं तो उन्हें जो है सम्मिलित किया जाए। और यह बेहतर भी है, मांग भी अच्छी है, होनी चाहिए ऐसा। हम भी मांग करेंगे सभी बिहार के अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से जो टीआरई 1 टीआरई 2 में सम्मिलित हुए थे और वे डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे हैं, 2-4 अंकों से पीछे रह गए हैं और वे शिक्षक न बनने का दंश झेल रहे हैं, माल झेल रहे हैं, सामाजिक जो है तंज झेल रहे हैं, मानसिक तनाव सह रहे हैं, पारिवारिक जो है तंज झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, तो उनका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके और शिक्षक के रूप में उन्हें मौका प्रदान किया जाए, उनको शिक्षक बनाया जाए। अतुल प्रसाद और के पाठक ने इतनी भारी गलती की है, इस गलती के लिए उन्हें जो है बजाबते उन पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके वजह से चूँकि अयोग्य शिक्षक, फर्जी शिक्षक बहाल हुए तो उनके ट्रेनिंग पर, उनके भर्ती प्रक्रिया पर लाखों करोड़ रुपए जो है खर्च हुआ, व्यय हुआ। अब उसका रिकवरी कैसे हो पाएगा? उन्हें निकाला भी जा रहा है, उसके चक्कर में जो है दूसरे लोगों का नहीं हुआ तो इसका भरपाई कौन करेगा? तो ये सभी जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार सरकार को संज्ञान में लेते हुए और उन्हें जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने हेतु बीपीएससी आयोग को निर्देशित करना चाहिए कि टीआरई 1 टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर उसमें सम्मिलित वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट सूची में जगह बना पाते हैं उन्हें पुनः जो है मौका प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।